संजय जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। आज एक नाम तो विपक्षी दलों की तरफ से दे दिया गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस नाम के भरोसे आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा देंगे या एनडीए को हरा पाएंगे? ऐसी कोई गलतफहमी हमारे अंदर नहीं है कि सिर्फ नाम के भरोसे हम हरा देंगे, लेकिन धीरे धीरे सारा कुछ आगे बढ़ेगा। एक महीना पहले जब पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी तो सिर्फ 16 पार्टियां थी। एक महीने के अंदर वो 16 पार्टियां बढ़कर 26 पार्टियां होती। एक महीने पहले पता नहीं था कि इस नए गठबंधन का नाम यूपीए ही रहेगा या कुछ और होगा। एक महीने के अंदर आपने देखा कि आज बेंगलोर में हमने एक नया और बहुत ही आकर्षक नाम दिया है, इंडिया, जिसके अंदर डेमोक्रेसी की बात हो रही है, इंक्लूसिवनेस की बात हो रही है और सबको साथ में लेकर चलने का एक विचार आ रहा है। अब निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम अपना एक एजेंडा सेट करके देंगे, हम अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी देंगे और सिर्फ मोदी हटाओ नहीं, मोदी सरकार की नीतियों की वजह से हिंदुस्तान में जो तबाही और बर्बादी एकदम फैल गई है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान की महिलाएं सब भयाक्रांत हैं। हर तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है, चाहे बेरोजगारी हो या महंगाई हो या गरीबी हो या भूखमरी हो, इन मुद्दों के ऊपर हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देंगे और इन्हीं मुद्दों को लेकर तमाम अपोजिशन पार्टियां एकजुट हुई हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जन जन के बीच जाएंगे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को फायदा किस बात से होता है? इस बात से होता है कि हमारी जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, हम आपस में लड़ते रहते हैं, हमारे वोट डिवाइड हो जाते हैं, मतलब एक बिखर जाते हैं, जिसका नाजायज फायदा वो उठाते हैं। ज्यादातर सीटों पे इनकी मैक्सिमम वोट क्या है भाई? पूरे नेशनल एवरेज देखेंगे तो 35 से लेकर 40% के बीच इनका वोट है। मतलब लगभग 60% वोट इनके खिलाफ है, जो चूंकि बिखर जाता है इसलिए लोकसभा में जीत जाते हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर ये 50% से ज्यादा वोट लेते हैं। उन सीटों पर भी 5 साल के अंदर ऐसी एंटी इनकम्बेंसी आई है कि 50% से कम होगा वोट और उसके बाद जो अपोजिशन का एक कॉमन कैंडिडेट होगा उसके पास 50% से ज्यादा वोट होगा, जिसकी वजह से हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब हो पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 400-450 सीटों के ऊपर एक कॉमन कैंडिडेट देने का जो संकल्प विपक्ष के गठबंधन ने तय किया, उससे निश्चित तौर पर 2024 में एक चमत्कार होगा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा के लिए यहां से चली जाएगी और उसके बाद एक नई सरकार, विपक्षी दलों की एक जो धर्मनिरपेक्ष सरकार, एक संविधान के विचारों संजय जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि जिन सीटों पर 50% से ज्यादा अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीती है, ऐसी सीटों का आंकड़ा 224 है। 224 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 50% से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। यहां पर एक सिंगल कैंडिडेट आपका वो कमाल दिखा पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा, ये 224 सीटें इनके हाथ से फिसल जाएंगी? बिल्कुल 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 हराया जा सकता है। देखिए, 5 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। कोई व्यक्ति 5 साल पहले 50% से ज्यादा वोटों से जीत के आ गया, इसका मतलब 50% वोट उसका बैंक में बैलेंस बन करके या लॉकर में बंद पड़ा हुआ है और उसको वो कोई छीन नहीं सकता, कोई बाहर नहीं निकल सकता, बिखर नहीं सकता। ऐसा नहीं होता है। इन पिछले 5 वर्षों में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। मध्य प्रदेश की अलग प्रॉब्लम है, गुजरात की अलग प्रॉब्लम है, राजस्थान की अलग प्रॉब्लम है, छत्तीसगढ़ की अलग प्रॉब्लम है, यूपी की अलग प्रॉब्लम है। इन अलग अलग समस्याओं और जनता की समस्याओं को लेकर के निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होगी और उस एंटी इनकम्बेंसी के जरिए एक वोट में जो तब्दील होगा वो हमारे अपोजिशन के कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट दिलाने के लायक हो सकता है। अब 225 में से 200-250 में से कितनी सीटें हम जीतते हैं ये आगे की बात है। मैं देखिए उन स्टेट्स का भी जिक्र करूंगी आगे चलकर संजय जी, जिन स्टेट्स का आप जिक्र कर रहे हैं कि इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।